सकल जग हरि को रूप निहार, सकल जग हरि को रूप निहार। हरि बिनु विश्व कतहु को नाही, हरि बिनु विश्व कतहु को नाही। मिथ्या भ्रम संसार, सकल जग हरि को रूप निहार। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार। नहीं आधार नाही को हरि मह, नहीं आधार नाही को हरि मह। केवल हरि विस्तार, सकल जग हरि को रूप निहार। अति समीप अति दूर अनोखे, अति समीप अति दूर अनोखे। जगम जगते पार, अति समीप अति दूर अनोखे। जगम जगते पार। पै घृत पावक काष्ठ बीजम, तरुफल पल्लवदार। पै घृत पावक काष्ठ बीजम, तरुफल पल्लवदार। सकल जग हरि को रूप निहार। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्वम, आनंद पूर्ण अपार। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्वम, आनंद पूर्ण अपार। यही विधि एक बार निरखत ही, यही विधि एक बार निरखत ही। भव बारिद हो पार, भव बारिद हो पार। सकल जग हरि को रूप निहार। बड़ी अच्छी बात कहा है, सकल जग हरि को रूप निहार। ये संपूर्ण जगत में केवल हरि ही है, वह सद्गुरु व परमात्मा ही है। उसको देखो, उसको निहारो। सकल जग हरि को रूप निहार। सब रूपों में वही है, सबके अंदर वही विराजमान। इसलिए उसे देख लें तो अच्छी बात, लेकिन वह देखा भी तो जाएगा। साधना ध्यान सत्संग करने से जो सभी विकार मिट जाएंगे तो दिखलाई देगा। हरि बिनु विश्व कतहु को नाही, मिथ्या भ्रम संसार। ईश्वर के बिना, परमात्मा के बिना, सद्गुरु के बिना ये विश्व कहीं कुछ नहीं है। ऐसा मिथ्या है, मिथ्या भ्रम संसार। ये संसार एक मिथ्या भ्रम है। ये है वो है वो है, लेकिन उसमें सब में वह परमात्मा ही है, सब में सद्गुरु ही विराजमान है। यदि वो अभी उसमें से निकल जाए तो समाप्त हो जाए। इसीलिए इन्होंने कहा कि हरि बिनु विश्व कतहु को नहीं, कि उस सद्गुरु के बिना विश्व कहीं कुछ नहीं है। मिथ्या भ्रम संसार केवल एक भ्रम है, मिथ्या है संसार, मिथ्या है। लेकिन इस मिथ्या संसार में ही मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम उस सत्य का अनुभव कर ये करने का एक मौका दिया है। ये संसार ने ही तो दिया है। शरीर है तब हम उसको जान सकते हैं, यदि शरीर नहीं है तो नहीं जान सकते हैं। इसलिए मिथ्या पूर्ण रूप से मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानने के बाद मिथ्या हो जाता। हाँ, तो अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार। वह अलख निरंजन, वह सद्गुरु व परमात्मा सब जग व्यापक, पूरे संसार में व्याप्त है।
एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ वो न हो। हर जगह विद्यमान। जीव जगत में तो है ही, वनस्पतियों में तो है ही, वैसे भी इस सृष्टि में कहीं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं जहाँ नहीं हो। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, हर जगह। जैसे हम अपने शरीर में कहाँ नहीं है, हर जगह। जहाँ से कोई टच करेगा कहीं तो वहाँ हमें पता चल जाएगा टच हो रहा है। कुछ से भी टच करेगा तो पता चल जाएगा टच हो रहा है। यानी हर जगह जैसे हम अपने शरीर में हैं, तो ये विश्व ब्रह्मांड विश्व जगत परमात्मा का व्यक्त शरीर है, व्यक्त स्वरूप है। लेकिन उस व्यक्त स्वरूप में वह अव्यक्त रूप से व्याप्त है। इसलिए कहा कि अलख निरंजन सब जग व्यापक, वह अलख निरंजन वह सद्गुरु वह परमात्मा सब जग में, सभी संसार में व्याप्त है, सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त है, सभी शरीरों में व्याप्त है, सब जग को आधार। और इतनी नहीं, वह संपूर्ण संसार का एक आधार है। यदि वो आधार नहीं रहेगा तो संसार भी नहीं रहेगा, क्योंकि बेस वही है। सद्गुरु वह परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांडों का बेस है, संपूर्ण जगत का बेस है। यदि वो बेस नहीं रहे, कोई चीज़ नहीं रहेगी, सब संसार मिट जाएगा, क्षण मात्र में मिट जाएगा। तो नहीं आधार ना ही को हरिमा, न उस अलख निरंजन में सब कुछ का आधार, नहीं आधार ना ही कोई हरिमा, और उसका कोई आधार नहीं। वह सबका आधार है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, ना ही कोई हरिमा, न तो सद्गुरु परमात्मा में कोई है। केवल हरि विस्तार, सब जगह खाली बस वही है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनी पोटेंट। परमात्मा हर जगह विद्यमान है और वह सर्वशक्तिमान है, एलमाइटी। इसलिए कहा कि नहीं आधार ना ही को हरिमा, केवल हरि विस्तार, केवल बस उसी का विस्तार है। हाँ, जैसे समुद्र में तमाम तरंगें उठती हैं छोटी बड़ी, लेकिन उन तरंगों का आधार समुद्र ही है, और उन तरंगों में समुद्र का ही जल है। सबका आधार वही है। तरंग समुद्र का आधार नहीं बन सकती। समुद्र तरंग का आधार हो सकता है भी, लेकिन तरंग उसका आधार नहीं हो सकता। इसलिए कहा उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका एकमात्र आधार है। अति समीप अति दूर अनोखे जगमह जगते पार। अच्छी बात है, वो अति समीप है, समीप से भी समीप है, बिल्कुल हमारे अंतरतम प्रदेश में जा, इतना समीप है। और न जानने आगे पीछे हर जैसा एडजेसेंट भी है, बिल्कुल सटा हुआ भी, अंदर भी है विद्यमान, बाहर एक बेशुमार रूप से है। लेकिन अहंकार के आवरण के कारण, वैयक्तिक अहम के कारण वह दूर से भी दूर है। क्योंकि वस्तु यदि पाकड़ में भी रखी हो और वह उसका हमें विस्मरण हो गया हो, तो पास में होते हुए भी बहुत दूर हो दिखलाई गई, पता चला खो गई है ना, ऐसी बात। और ढूंढते ढूंढते उसको छोड़कर अंदर में हम चाहे जहाँ कहीं भी ढूंढ लें, कहीं वो वस्तु मिलने वाली नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि अति समीप अति दूर और अनोखा है, बिल्कुल विचित्र है, विशिष्ट है। जगमह जगते पार, जगत के अंदर भी है और जगत के पार भी है, दोनों बातें हैं। जगत के अंदर भी है, सब में व्याप्त होते हुए भी, सब में व्यक्त, जितनी भी व्यक्त चीज़ें हैं, स्थूल चीज़ें हैं, सबके अंदर भी वो है, लेकिन उसके परे भी वो है, उसके परे भी है। उसका जो पूर्ण अस्तित्व है वो बिल्कुल परे। अर्थात जिस प्रकार समुद्र तरंग के अंदर भी है
बूंद के अंदर भी है, यानी एक पानी, जल तत्व, झाग के अंदर भी है, लेकिन इन सब के परे समुद्र का एक अलग अस्तित्व भी है। सब में होते हुए भी उसका अलग एक विशाल अस्तित्व है, जिसमें वे तरंगे अपना उठ रही हैं, गिर रही हैं, सबका आधार वही देंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि अति समीप। अब कितना समीप है समुद्र का सरफेस और तरंग की जो आकृति बनी, अब उसमें कितना दूरी है, बिल्कुल एडजस्टेंट। लेकिन जब तक तरंग अपने को तरंग समझती रहे और तरंग का आकार वो धारण किए रहे, तब तक समुद्र को जान नहीं सकती, क्योंकि तरंग तो अपना तरंग में है। मैं तरंग हूँ, छोटी तरंग की तरफ नीचा करेगी, ये छोटी तरंग है, एक विशाल तरंग उड़ती है, वो बड़ी तरंग हो जाएगी, छोटी बड़ी तरंग हो सकती है, लेकिन कोई तरंग समुद्र नहीं हो सकती। हाँ, समुद्र हो सकती है जब वो अपने रूप और नाम को मिटा दे। जब वो अपने रूप और नाम को मिटा दे, सागर में मिल जाएगी, तो सागर में। बस इतनी सी ही बात है। ऐसा ही है जी। लेकिन नाम रूप जब तक रहेगा, शरीर जब तक रहेगा, यानी शरीर का भान जब तक रहेगा, शरीर तो रह सकता है लेकिन उसका भान मिट जाना चाहिए। हमें शरीर का भान मिटाकर, मन का भान मिटाकर अपने निज स्वरूप आत्मा में अवस्थित होना, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का साथ करता है। इसलिए बीज को वृक्ष बनने के लिए अपने को मिटाना पड़ता है। बीज जब मिट जाती है तभी उसमें अंकुरण होता है, और जब उसमें शोर और फेंकता है तब वो फिर परिवर्तित होता है, आगे बढ़ता है, और एक दिन अनेकानेक बीज पैदा करता है फल के रूप में। ये चीजें हैं। पय घृत पावक काष्ठ बीज मह तरु फल पल्लव डाल, उदाहरण रख दिए। जिस प्रकार दूध के अंदर घी है और काठ के अंदर पावक है, अग्नि है, बीज में और एक आम की गुठली में, आम के बीज में, या उस बट का जो बीज होता है, बरगद का बीज छोटा छोटा होता है ना, एक छोटी सी बीज में इतना विशाल वृक्ष छिपा हुआ। उसी प्रकार से परमात्मा सभी चीजों में विद्यमान है, लेकिन केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही उसका अनुभव किया जा सकता है। बीज रूप को त्याग कर और वृक्ष रूप में परिणत होना हो, यानी बीज अपना आपा जब मिटा देगी तभी वट वृक्ष उसमें से निकलेगा। आम की गुठली जब बीज अपना आपा मिटा दे, इस पृथ्वी में उर्वरक भूमि में पड़ने के बाद जब उसका आपा मिट जाता है, तभी वो वृक्ष रूप में उगता है, पनपता है। उसी प्रकार से इस सत्संग रूपी भूमि में पढ़कर संत सद्गुरु के माध्यम से यदि हम शरीर रहते विदेह हो जाते हैं, अर्थात आपा मिट जाता है, अहम मिट जाता है, तब आत्मा व परमात्मा रूपी वृक्ष उदय हो जाएगा, प्रस्फुटित हो जाएगा, चारों तरफ वही हो जाएगा। यही बात। जैसे दूध के अंदर घी, काठ के अंदर आग छिपी है, तो दूध से घी निकालने पर दूध को भी कई आयामों से गुजरना पड़ता है और दूध को भी अपना रूप मिटाना पड़ता है, तभी वो घी रूप में परिणत होगा। उसी प्रकार काष्ठ में अग्नि है, लेकिन उस काष्ठ को जलती हुई अग्नि के पास जाना हो,
और उसी भी समर्पण भाव से अपने आप को अग्नि को समर्पित करना पड़ेगा, तो फिर वह काश अग्नि ही तो हो जाएगा, अंगारा हो जाए। बीज का तो हो ही गया कि बीज में तरु फल बने, वृक्ष भी है, फल भी है, पल्लव भी है और डाढ़ पात भी सब छिपा हुआ उतनी छोटी सी बीज में। उसी प्रकार परमात्मा हाँ है तो सभी जीवों में, लेकिन उसको विकसित करने का और वृक्ष रूप में पारित करने का माध्यम मनुष्य शरीर है और सत्संग ध्यान है और सद्गुरु की कृपा है। यदि ये सब जुट जाते हैं तो वह एक न एक दिन समर्पित भाव से चलता रहेगा। तब यदि आग के पास गया काठ, उस दिन कुछ समर्पित किया, उस समय लग गया, फिर कहता अब हम नहीं जा रहा मैं करो, अब काठ अपन भाग जाए दूसरे जंगल, तब कहाँ वो तरह से जला पड़ा रहेगा, लकड़ी आग बुझ जाएगी। ऐसा भी होता है। ये चीज़ें यानी समर्पण भी चाहिए, पूर्ण निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, ये सब चाहिए, तब बीज वृक्ष बन सकता है। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्व में, जैसे एग्जाम्पल रखे गए, उदाहरण रखे गए, उसी तरह से परमात्मा व सद्गुरु पूरे अखिल विश्व में व्याप्त है और अलग थलग भी है। आनंद पूर्ण अपार, और इतनी नहीं, परम आनंद है वहाँ, परमानंद। यही विधि एक बार निरखत ही बहु बारी दो पार। यदि इस विधि से चलकर जो ये बातें कही गई, इसके माध्यम से हम सद्गुरु के शरण जाते हैं, ध्यान साधना सत्संग करते हैं, और एक बार यदि देख लिए भवसागर पार, बस एक बार देख लीजिए भवसागर पार, फिर कोई नहीं रोक सकता। यही स्थिति है, यही विधि एक बार निरखत ही, क्योंकि एक बार निरखना भी, अब बूंद का सागर में मिल जाना होगा तो अब काहे तो बूंद को ही जे परम आनंद के प्राप्त होगा, वो काहे क्षुद्र आनंद में परेशान। हाँ, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। यही विधि एक बार निरखत ही भव बारी दो पार, भव का सागर अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब छूट जाएंगे और वो भव सागर पार हो जाएगा, और केवल एक ही चीज़ रह जाएगा, सद्गुरु व परमात्मा।